पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुझान अब आगे किस तरह से दिख रहा होगा, एक बार फिर से चलिए स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी ऋतु तोमर लगातार वहां पर बनी हुई है, आगे की अपडेट वो आपको देंगे। बिल्कुल आशिमा, देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। दिग्गज हैं ये जिनकी खबरें अभी आप सुन रहे थे। बात करें मेनका गांधी की, महेंद्र नाथ पांडे की, साध्वी ज्योतिरंजन की या स्मृति ईरानी की, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि गढ़ हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी सीट पर और ये हारते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। हालांकि आंकड़े बदल सकते हैं, अभी बहुत वक्त बाकी है। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस हिसाब से तस्वीर देखने को मिल रही है, बड़े बड़े दिग्गज की जो नैया है वो फंसी हुई दिखाई दे रही है। मेनका गांधी जी कहा जाए तो लंबे समय तक पीलीभीत में रही, उसके बाद यहां भी जीती, सुल्तानपुर से भी जीती, लेकिन जो जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिस तरह का वो है वो उनके पास नहीं था। चूंकि अब ये कहा जाता है जब आप जीतते हैं तो आपसे कोई रणनीति पूछता नहीं है, बिल्कुल, और जब हारते हैं तो आप बताने के लिए होते नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से इन पूरे सारे चेहरों को आप गौर कीजिए। पिछली बार चंदौली से बड़ी मुश्किल से जीते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता था कि मोदी लहर उनको जिताएगी, क्योंकि ये हर एक कैंडिडेट से अगर आप बहुत उनसे बातचीत करोगे और बहुत अनफॉर्मल बातचीत होती तो वो कहते तो जीतते तो मोदी हैं, वो जीतते तो हम हैं, हारते तो मोदी हैं, अगर हारेंगे तो मोदी हारेंगे। तो ये जो शब्द है ये उनकी इस एरोगेंस को बताता है कि आप कुछ भी करो न करो, केंद्र की योजनाएं हैं वो चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अकेले दम पे अपने चुनाव को खींच रहे हैं। योगी उनके साथ जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप देखिए कि विपक्ष ने जिस तरह से मुद्दों को भुनाया, जिस तरह से छोटी छोटी, जैसे आप उस जिस घोषणा पत्र के जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था अपना, उसमें जिस तरह महिलाओं को जिस तरह के वादे किए गए थे, कांग्रेस ने जिस तरह किया उन तमाम चीजों को, तो उनको देखना होगा कि वो कैसे है। लेकिन अभी तो जनता उन नारों की तरफ जाती हुई दिख रही है। बड़े कई सारी चीजें इस इलेक्शन में आपको जिन पर बहुत बाद में मुझे लगता है स्टडी तो होगी, लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन आप ये सोचिए जिस कश्मीर के नाम पर हो रहा था वहां लोगों ने वोट किया, वहां लंबे समय तक, और उन दोनों परिवारों को हरा दिया जिन दोनों परिवारों से लगातार पिछले आजादी के बाद से 370 को लेकर केंद्र सरकारें डील करती थी, जिनको राजनीति में खुली छूट थी, उनको आम जनता ने वहां हरा दिया। उसके अलावा आप यही देखिए कि किस तरह से आप बंगाल में आप उस तरफ देखिए कि ममता बनर्जी वापस अपने आप को बनाने में कामयाब हुई, उनके कई मिनिस्टर जेल गए। धीरेन्द्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। आशिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है जो कि बड़ी जानकारी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की काउंटिंग के बीच अब एक्शन में अमित शाह। तो सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जल्द ही एनडीए घटक दलों की बैठक यहाँ पर हो सकती है। तो सरकार गठन के लिए होगी बैठक, सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अपने दम पर सरकार बनाते हुए बीजेपी नजर नहीं आ रही है। हालांकि एनडीए 292 का आंकड़ा जो है वो टच करते हुए नजर आ रही है। इस बीच अब अमित शाह एक्शन में नजर आ रहे हैं। एनडीए के सभी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं अमित शाह। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी सूत्रों के वाले से आपको बता रहे हैं, जल्द हो सकती है एनडीए की बैठक। तो सरकार गठन के लिए बैठक हो सकती है, बड़ी जानकारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बजे मोदी ऑफिस पहुंचेंगे। तो देखिए एक तरफ जो है एनडीए के घटक दल जो है वो लगातार उनसे संपर्क साधते हुए अमित शाह। इस बीच बड़ी जानकारी, 7 बजे मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगले 5 साल के लिए देखिए जनादेश जो है वो रुझानों के जरिए सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। उस बीच अब सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चली है। एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक अमित शाह की तरफ से बुलाई जा सकती है, सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी है। वहीं 7 बजे पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो लगातार रुझानों को लेकर भी बड़ी अपडेट हम अलग अलग सीटों से आपको बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है उसके चलते अब
अमित शाह भी एक्शन में है, तो वहीं 7 बजे पीएम मोदी ऑफिस पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। महेश शर्मा 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी गौतम बुद्ध नगर से आपको बता दें, तो महेश शर्मा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4 लाख वोटों से आगे यहां पर चलते हुए और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की कतार में वो बने हुए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हालांकि नाराजगी की बात जरूर सामने आ रही थी, लेकिन महेश शर्मा पर